बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी नेक दुआओं के साथ व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सब को से तंदुरुस्ती दे। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब करें। तो आप लोग कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या मेरे से वीडियो नहीं सही बन पा रही। उम्मीद तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए रमज़ान शरीफ की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाइक सपोर्ट करें। तो अभी मैं आया था अपने गार्डन में, माशाल्लाह ये देखें जो कि फल लगना शुरू हो गया। यहाँ पे वो लगे हैं, वो क्या कहते हैं, मौसमियाँ यहाँ पे लगी हैं लगाट। ये देखें ना माशाल्लाह लगना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे लगाया मैंने जो कि वो है पुदीना। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी है। तो आप लोगों के साथ सारी रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करनी है। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अम्मा जी की तरफ। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं? आज मैं रबड़ी बनाने लगी हूँ। रबड़ी? हाँ जी, ये कैसे बनती है अम्मा जी? ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है, दिखाती हूँ, इसका तरीका बताती हूँ सारा। चलें जी, अम्मा जी बना रहे हैं आज रबड़ी। ये देखते हैं किस तरह बनती है। तो आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप अल्लाह के फजल के अंदर ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आपको अपने दो जहाँ की खुशियाँ दे। देखें जी, ये मैंने रबड़ी का सामान ले लिया है। ये मैंने दूध लिया, मैंने 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। और मैंने ये 4 पीस मैंने ये ब्रेड के ले लिए हैं। ये चीनी है मैंने ली है, 5-6 चम्मच बड़े वाले चीनी के हैं। ये मैंने बर्फ़ी ली है 1 पाव। ये मैंने वो सूखा दूध लिया है, ये भी 4-5 चम्मच बड़े वाले। ये थोड़ा सा ये क्या उसको कहते हैं, पिस्ता, ये बादाम है, और ये काजू। ये मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। देखिए, जब हमने कढ़ाई ले लिया, ज़रा बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि उसमें दूध को बाहर आने के लिए रखना है कि दूध बाहर ना गिर जाए। इसलिए मैंने ये बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। अगर आप चाहें तो आप देगची भी ले सकते हैं। अब हमने कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर आप दूध डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसके नीचे हम चूल्हा जलाएंगे। देखिए, जब हम इसके नीचे चूल्हा जलाएंगे, दूध हमने कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब इसलिए जो मैंने जो लिया था ना, मैं सूखा दूध, वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। उसको मैंने थोड़ा सा दूध में मिक्स कर लिया, थोड़ा दूध डाल के मैंने उसको मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने डाला सूखा दूध। अब मैं इसके नीचे चूल्हा मैंने बंद कर लिया था, मैं इसको फिर चलाने लगी हूँ। अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना है, को गाढ़ा होने के तक हमने इसको पकाना है अच्छी तरह। जितना गाढ़ा होगा उतनी अच्छी रबड़ी बनेगी। दूध को हमने अच्छी तरह पकाना है हमने। अब हम इसके अंदर डालेंगे बर्फी। मैंने 1 पाव बर्फी ले ली थी। अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे मैं 1 पाव बर्फी मैंने ले ली थी, मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बर्फी अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो बेशक न डालें। कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़रूर डालनी है। अब हमने इसको 5-6 मिनट पका लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने ब्रेड ली थी ना, उसको मैंने वो चापर में डाल के
उसका पाउडर बना लिया। अब ये हम ब्रेड का पाउडर इसके अंदर डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह लाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा हो गया। देखिए ये इसकी थिकनेस कितनी क्या हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी, और चीनी इसके अंदर डालूंगी मैं। क्योंकि मैंने बर्फी डाली है उसके अंदर भी चीनी होती है, इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। अब हम इसको अच्छी तरह लाएंगे। अब जो यहाँ लाते जाने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेड के जो हमने ब्रेड का पाउडर डाला है वो भी इसके अंदर कहीं नीचे ना लग जाए। बर्फी डाली इसमें खोया था वो भी नीचे ना लग जाए। अब हम इसको हिलाते रहना है और अच्छी तरह इसको पकाना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बादाम, कुछ मैंने बादाम रख ली हैं गार्निश के लिए। अब इसके अंदर जाएगा काजू और ये पिस्ता। कुछ मैंने ये चीज़ें रख ली हैं गार्निश के लिए, काजू बादाम पिस्ता कुछ मैंने इसके अंदर डाल ली है। आज मैंने स्लो कर ली है। अब इसके अंदर जाके ये इलायची, अगर इलायची का पाउडर हो तो सबसे बेहतर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो इलायची को ज़रा कूट ले। मेरे पास पाउडर नहीं था, मैंने इलायची को कूट ली है। तो अब इसके अंदर डाल जाएगी सब्ज़ इलायची। आप इस थिकनेस देखिए। आपको पता है रबड़ी अगर जब उसको रखते हैं उससे इससे भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। बस थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप केवड़ा वाटर डालेंगे खुशबू के लिए। चीनी को मेल्ट करके फिर आप ये रबड़ी को ऊपर डालेंगे। हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब हम आपको अब डिश करके दिखाएंगे। देखिए चीनी को हमने गोल्डन कर लिया है। ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगी और ये इसका जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे इसके अच्छे। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। कितना अच्छा कलर है उसका। अब हम आपको ये डिश और करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारी रबड़ी कितनी अच्छी सी प्यारी सी तैयार हो गई है। कितना प्यारा इसका कलर है। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।